नमस्कार। आजकल अनेक जगहों में आप सुनने वाला एक विचार है भा लिविंग या तो पवर्ग से संबंधित अनेक बातों को भी लेकर हम बातें करते रहते हैं। ये भा लिविंग का अर्थ क्या है और ये पवर्ग और भा लिविंग के बीच में संबंध क्या है, तो आज हम इस बात को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में जब हम देखते हैं तो व्यंजनों में पवर्ग एक वर्ग कहलाता है। आप डरिए मत, मैं आपको वर्णमाला नहीं सिखा रही हूँ। आज मैं सिर्फ आपके सामने पवर्ग से अपवर्ग तक जाने की बात कह रही हूँ। ये पवर्ग में कितने अक्षर है? सिर्फ 5 ही अक्षर है, प फ ब भ म। और इन 5 अक्षरों में हमारा जीवन निहित है, यानी इन 5 अक्षरों में हमारे मेटीरियलिस्टिक लाइफ जुड़ा हुआ दिखता है। जब हम देखते हैं पा वर्ण को लेकर, पा का अर्थ है परिश्रम। हम सब परिश्रम करते हैं, किसी न किसी विषय को लेकर कुछ न कुछ हासिल करने की दिशा में हम काम निरंतर करते रहते हैं। और दूसरा वर्ण होता है फा। फा यानी अंग्रेजी में इसे फिल्म या फोम के रूप में कहा गया है, यानी बहुत मेहनत करने के बाद जिस प्रकार से घोड़े को आप देखते हैं कि घोड़े के मुंह से एक तरह की सफ़ेद रंग का फोम निकलने लगता है, और मनुष्यों में भी बहुत मेहनत करने के बाद, शारीरिक श्रम के बाद पसीना छूटने लगता है। इतना परिश्रम करने के बाद भी तीसरा वर्ण के साथ हम जोड़कर देखते हैं तो बा यानी व्यर्थता। कभी कभी व्यर्थता का अर्थ होता है डिसअपॉइंटमेंट। हम कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाते हैं। बहुत परिश्रम हमने किया, हम खून पसीना एक करके काम किया है, फिर भी हमें डिसअपॉइंटमेंट यानी मनचाहा एक फल नहीं मिला है। तो चौथा वर्ण होता है भा, और हमेशा मनुष्य किसी न किसी भय का शिकार होता रहता है। कभी पराजय का डर है, कभी तो या तो किसी न किसी रोग का डर है। किसी न किसी डर को लेकर या भय को लेकर हम जीवन यापन करते रहते हैं। तो आखिरी वर्ण के रूप में हम कहते हैं पवर्ग में माँ। माँ का अर्थ हम दे सकते हैं मृत्यु या मौत। हर एक मनुष्य का आखिरी भय के रूप में या डर के रूप में हम कह सकते हैं कि वो चरम अवस्था है हमारे मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर होने के लिए। तो इन 5 अक्षरों में हमारा जीवन, हमारा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से संबंधित एक संबंध रखता है। तो पवर्ग से हम भा लिविंग या अपवर्ग तक जाने की बात हमारे भगवद गीता में भी कहा गया है। अपवर्ग का अर्थ होता है मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से स्वतंत्रता यानी मुक्ति यानी लिबरेशन के रूप में कहा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 रास्तों को सूचित किया गया है। एक है श्री कृष्ण के शरण में जाना। हम उनके शेल्टर में जाने से हमारे सब कुछ जो काम है वो सुविधाजनक बन जाएंगे और हम स्वतंत्रता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। और ये तो इतना आसान भी नहीं है हर एक व्यक्ति के लिए। पवर्ग से अपवर्ग तक जाने का मार्ग भी बहुत कठिन है। तो कम से कम हम एक दूसरा उपाय तो कर सकते हैं कि हम करने वाले हर कार्य के साथ थोड़ा बहुत आध्यात्मिकता को हम उसके साथ मिलाते हुए अगर हम काम करते हैं तो हमारे जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से संबंधित या पवर्ग से संबंधित जितनी भी डर है, परिश्रम है, पसीना है या तो डिसअपॉइंटमेंट्स है, इन सब में हम थोड़ा बहुत नकारात्मकता को कम करते हुए और अपवर्ग की तरफ छोटे छोटे कदम ही सही बढ़ा सकते हैं। तो पवर्ग से अपवर्ग तक जाने का जो मार्ग बहुत मुश्किल ही सही मगर दुर्गम तो नहीं है या तो बहुत कठिन तो नहीं है। तो हम थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं और हम अपवर्ग की तरफ जाने की कोशिश में आध्यात्मिकता का सहारा लेना भी आवश्यक है। तो यही एक छोटा सा विचार मैं आपसे बांटना चाहती थी। अगले हफ्ते एक नए विचार को लेकर मैं आपके सम्मुख ज़रूर उपस्थित हो जाऊंगी। तो मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।